बलूचिस्तान वाला जो वाक़या है, BLA ने उसकी ज़िम्मेदारी ली। मेरे ख्याल में गालिबन सारे पंजाबी लेबरर्स थे जिनकी डेथ हुई उस सारे वाक़ियत के अंदर, डिफरेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन कलेक्टिवली टारगेट एक बताया हुआ था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली उन्होंने। सर पिछले हफ्ते हमने ये बताया था कि मोदी जी का जब जहाज़ गुजरा पाकिस्तानी एयर स्पेस से, तो उसके बाद उनको एक पहले सी दावत गई हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO अक्टूबर में होना है यहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो उसको इक्वेट किया नकवी साहब ने कि ये बलूचिस्तान वाले जो मामलात हैं ये उसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, कि पाकिस्तान में ये इवेंट ना हो। तो ये सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर इसमें बाकायदा हकीकत है कि डिस्टेबलाइज़ करना, ज़ाहिर है वो ज़ीर दाखिला है, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमसे, बट सर अगर वो डिस्टेबलाइज़ होता है तो दिस विल बी वेरी बैड। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात होगी और मुल्क को एक बहुत बड़ा धचका होगा। और लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुल्क जो होते हैं, रियासतें जो होती हैं, उनको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी प्रिपेयर्ड थे या हैं, मतलब हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हुकूमत तक तो चलें हमारी उस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन आवाम को भी इसमें जो है ना एक पैगाम है, और वो ये है कि अभी हमारे सामने है जो कुछ पूरी दुनिया में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आवाम की हद तक एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं पैदा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हम अब ट्विटर पर देख रहे हैं कि प्रोविंसेस की सुप्रीमेसी की बात शुरू हो गई है, नेशनलिज्म सामने आ गया, प्रोविंशियल। जी ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगेन आवाम के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जिसने भी निहत्ते लोगों को मारा है वो दहशतगर्द है, लेकिन तमाम जो सूबे हैं, तमाम उसके जो रहने वाले हैं, वो हम सब आपस में भाई हैं। तो ये बात हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। सर बिल्कुल, इसके अंदर और ट्विटर का आपने जिक्र किया, ट्विटर पे मैं भी देख रहा था कि कुछ अब पंजाब की तरफ से भी जो आपने सूबाई चीज़ की कि ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मतलब जो बलोच हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तादाद, उनको सिंगल आउट करना, मतलब ये सर अब देखें ना, इससे हम ऊपर नहीं आ सकते। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की एक फ़वायद नुकसानात भी हैं कि वो रैली कर देता है लोगों को कि देखो जी कि ये आपने ना ऑब्सक्योर किस्म का एक पैसेज पढ़ लिया या एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो देख ली तो आप मोटिवेट हो गए कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो कितने जी वो जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको हम जाके जवाब दें, हालांकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा इस बात से, बिल्कुल भी। और जब से कोई गर्दी का वाक़या होता है उसके अंदर एक कोई ग्रोह या कोई एक इदारा जो है उस चीज़ को तस्लीम ही कर ले कि जी हमने किया है, तो फिर तो बाकी सारे जो है वो तो उससे अलग हो गए ना, अनलेस उनकी कोई वो आउटवर्डली कहते होंगे कि हम उनके साथ हैं, ऐसे तो कोई नहीं कहता ना। तो उनके ऊपर आपने फिर कहना जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस चीज़ को रोकना हुकूमत का इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। कल परसों के दिन जो एपेक्स कमेटी की एक बड़ी हंगामी तौर पे एक इजलास करना पड़ा, मुल्क की टॉप लीडरशिप सर वहाँ पे मौजूद थी, तो मसला तो संजीदा है। दूसरा सर मैं इस पर ये चाहूँगा कि हम बात करें कि इनके पास भी कहा जाता है ये BLA बाकी जो है इनकी जो कैपेबिलिटी है इसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एग्जीक्यूट करने की, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्होंने किया है। एक तो ये कैसे कर पा रहे हैं, नंबर 1, चलें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, फ़र्ज़ करें वो ना हो, लेकिन इनके पास जो असला है, जो 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 इक्विपमेंट है इनके पास ये ऐसी किस्म की चीज़ें करने के लिए, वो भी बड़ा एडवांस है। हमने आज पिछले हफ्ते ये कच्चे के डाकू वालों भी बात की थी, वो रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने पुलिस का एक चेक पोस्ट जो है वो उड़ा दिया, और उसके बाद उसके अंदर ना सिर्फ वो तस्लीम किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से तस्लीम किया इस चीज़ को। तो सर ये भी देखें, हमारी जो तमाम इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो हमारे इदारे हैं सारे, हुकूमत इंक्लूडेड ऑब्वियसली, उसकी तह तक आपका पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेररिज्म जो है ना सर, वो आपका बाकी अगर कहीं और हो रहा हो ना, खुदा ना खास्ता बाहर से कोई, ये तो अंदरूनी आपके लोग हैं जो ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे मामला हैं क्या? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।